हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 पूरा खत्म करेंगे और प्रॉब्लम्स वगैरह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर से हम लोग डायपोल का टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। फील्ड ऐसे है, तो अभी डायपोल प्लेस्ड है इसके अंदर, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगेगी विच इज क्यू ई, और इसको इधर लगेगी क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज को इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगती है। तो जो ये डिस्टेंस है ये एल, दिस इज आल्सो एल। नेट फोर्स ऑन डायपोल इट इज 0, क्योंकि एक राइटवर्ड फोर्स है एक लेफ्टवर्ड फोर्स है, तो नेट फोर्स इज 0। तो अभी हमें टॉर्क पता करनी है, फाइंड नेट टॉर्क। हमें ओ के अबाउट टॉर्क पता करनी है, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है फोर्स का। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखेंगे ओ से, ये एंगल थीटा है, ये एल है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है मुझे, ये वैल्यू, दिस इज एल साइन थीटा। तो मैं लिखूंगा क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से ओ के अबाउट अगर फोर्स इधर लग रही है तो इसकी घुमाने की टेंडेंसी ऐसे है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो फोर्स है इसकी घुमाने की टेंडेंसी है फिर से क्लॉकवाइज। ये दोनों ऐड होंगे तो प्लस सेम क्यू ई फिर से एल साइन थीटा। बेसिकली दीज टू फोर्सेस आर जनरेटिंग अ कपल। दिस इज 2 टाइम्स क्यू ई एल साइन थीटा। इसके अंदर जो P की वैल्यू है दैट इज डायपोल मोमेंट, वो है Q इंटू 2L। तो बेसिकली Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क हमारे पास आ गई PE साइन थीटा। तो फाइनली जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का अबाउट हो दैट इज PE साइन थीटा। जब मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा इसकी दैट इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई नॉट P क्रॉस P। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एज टॉर्क इज कमिंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है ना, आप देख सकते हैं। डायरेक्शन देख लो कैसी है उसकी टॉर्क की, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो P क्रॉस E इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, वो भी आप देख सकते हैं। P वेक्टर कैसे है, माइनस से प्लस की तरफ होता है P वेक्टर, यह P वेक्टर, और E वेक्टर ऐसे है ना। तो इसमें आप P से E की तरफ करेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा, कर्लिंग करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए टॉर्क P क्रॉस E। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर P क्रॉस
ये इसकी डेरिवेशन है। अब हम नेक्स्ट एक और इसके अंदर डेरिवेशन लिखते हैं। An electric dipole is placed in external electric field prove that for small displacements, angular displacement, it performs SHM. Also find time period of SHM. Take I as moment of inertia of dipole. ठीक है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे इस तरह से हमारे पास गिवन है और ये थीटा पे, थीटा इज स्मॉल, क्यू था प्लस, ये माइनस क्यू, इसको इधर लग रही है फोर्स क्यू ई, इसको इधर लग रही थी फोर्स क्यू ई। ठीक है, दिस इज फॉर स्मॉल। व्हाट इज द टॉर्क व्हिच इज कमिंग? इट इज पी ई sin थीटा, मैग्नीट्यूड में sin थीटा अप्रोचिंग टू थीटा, बिकॉज दिस इज स्मॉल। टॉर्क आ गई हमारे पास पी ई थीटा। तो इस केस के अंदर बिकॉज दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, देयरफॉर इट इज इन एसएचएम। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सी। सी क्या होता है? जो भी थीटा के साथ बचेगा दैट इज कॉल्ड एज सी, इक्वल टू सी। तो अभी के लिए इसको हम एज इट इज लिखते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय पी। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, किसी को कोई इसके अंदर अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर, ये दो हमारी डेरिवेशन रह गई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज कर लेंगे जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े फिर हम। पूछना होगा तो फिर वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट पेज पे आ जाएंगे फिर से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं जरा क्वेश्चन को। तो
वैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, Ze जो है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज के आसपास यहाँ फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड -Ze होगा ताकि जो एटम है वो न्यूट्रल रह सके। ये पॉइंट है, मतलब जो न्यूक्लियस है दैट इज एक्टिंग एज ए पॉइंट, दिस इज कैपिटल, ठीक है। तो वो कह रहा है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस इज ए पॉइंट, मैंने वैसे दिखाया बट पॉइंट है। दिस इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r, तो ये नेगेटिव है सारा, -Ze + Ze, एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। This is a point, remember nucleus is a point, atom is neutral, nucleus is a point, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज है, रो जो है वो नेगेटिवली चार्ज है which is -Ze अपॉन, मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इस मॉडल के लिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर ये प्लस है न्यूक्लियस, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस डालते हैं, ड्रॉ गॉसियन सरफेस एट डिस्टेंस r, डिस्टेंस r पे डालते हैं गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस होगा वो ऑब्वियसली, वो हम डाल देते हैं। इधर ये नेगेटिव ही है सारा और ये प्लस है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ, एनक्लोज्ड चार्ज कितना आएगा, एक तो आएगा +Ze जो न्यूक्लियस का है, प्लस डेंसिटी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी यहाँ जब पुट करेंगे, इनटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। Ze प्लस रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, दिस इज Ze माइनस Ze बाय 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, तो ये आ जाएगा Ze माइनस Ze r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, Ze कॉमन 1 माइनस स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, ठीक है। अब टोटल चार्ज आ गया, लाइन गॉस लॉ, E dot ds charge enclosed by epsilon naught, this is E ds cos 0 आ गया ना, cos 0 1 हो जाएगा फिर, so this is E into 4 pi r square, charge enclosed Ze 1 minus r cube divided by r, यहाँ पे सरफेस एरिया भी इसी का आएगा ना, इतने पोर्शन का सिर्फ जो हमने गॉसियन सरफेस जहाँ ड्रॉ किया है, ये आ जाएगा Ze by 4 pi r square 1 minus r cube divided by r cube, ये आ जाएगा Ze by 4 pi 1 by r square minus r by r, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड। फॉर आउटसाइड अगर हम बाहर के लिए करते हैं, आपको पता ही है फॉर आउटसाइड Q enclosed will be 0, क्यों, एटम इज न्यूट्रल, नेट चार्ज इज 0, लिख लेना, नेट चार्ज इज 0 ऑन एटम, तो बाहर की तरफ E की वैल्यू क्या हो जाती है 0, सिर्फ अंदर के लिए वैल्यू आएगी r लेस देन r के लिए, लेस देन r इनसाइड के लिए करना है, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं। कोई डाउट है किसी को तो आप देख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ, वो इधर डाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, सारा एप्सिलॉन नॉट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हम कभी भी ये पीछे भी टर्न ले सकते हैं, बीच में मैं स्लाइड आपको आगे भी दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखते हैं। तो दिस इज फॉर कंडक्टिंग सरफेस। तो हर एक सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो इसका फॉर्मूला जो है हम देखेंगे, dF/dA। dF/dA हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो उसको आप एक स्फीयर लेके डिराइव भी कर सकते हैं। एक स्फीयर अगर आप लेते हैं तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे फोर्स जो होगी दैट विल बी इंटीग्रल सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dA, or otherwise we can always say this is electrostatic pressure multiplied by projected area। ठीक है, अभी जो ये है दिस इज नॉट इन सीबीएसई, बीएससी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये है फोर्स सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 3 infinite sheets having charge density as shown are placed parallel to each other. Find electric field at A, B, C, D। आप देख सकते हैं ये इस टाइप से है 1 2 3, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा। दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। ठीक है, अभी हमें बताना है इसके अंदर कि क्या क्या फील्ड होगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए था कि जो एक पॉजिटिव होती है जो प्लेट, उसकी वजह से ऐसे बताया था मैंने, है ना, आइसोलेटेड पॉजिटिव प्लेट। और एक ये नेगेटिव हो खाली, अगर ये माइनस सिग्मा है, इसकी वजह से ऐसे दिखाया था मैंने। डायरेक्शन बता दी तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे जरा फील्ड में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन फॉर पॉजिटिव अवे फ्रॉम द प्लेट और नेगेटिव टुवर्ड्स द प्लेट। तो हर एक प्लेट की वजह से यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो ए पॉइंट पे पहले इस प्लेट की वजह से बनाते हैं, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अवे। पॉजिटिव है ना, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, ये माइनस है, माइनस की वजह से इट इज टुवर्ड्स द प्लेट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर 2 सिग्मा इट इज अवे फ्रॉम द प्लेट, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आ गया। फिर बी पॉइंट पे इस प्लेट की वजह से राइट में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से भी टुवर्ड्स द प्लेट, इसकी वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब सी पॉइंट पे सबसे पहले इस प्लेट की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डी की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डी की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डी पॉइंट पे इस सिग्मा की वजह से राइट अवे फ्रॉम द प्लेट, माइनस की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट, 2 सिग्मा की वजह से अवे फ्रॉम द प्लेट।
तो इसमें क्या होगा, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। इसमें ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये इसमें कैंसिल होंगे, ये बचेगा, इसमें कैंसिल होंगे, ये बचेगा। फाइनली अगर मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ, ये ए बी सी डी, तो आप देखेंगे इसके अंदर इसमें सिर्फ लेफ्ट में बचेगा विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बी में 0, इसमें भी बचेगा लेफ्ट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड है, इसमें बचेगी राइट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये फील्ड है ड्यू टू दीस 3 प्लेट्स एट पॉइंट ए बी सी और डी। बी पे 0 है, खत्म, जो भी फील्ड। ठीक है, ये है तरीका इसका करने का। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं, पिछला करा होगा तो इसमें आपको फायदा मिल पाएगा। ठीक है, देख लीजिए कोई चीज अगर क्लियर नहीं है, इसमें कुछ पूछने का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई नॉट आई कैप, एक्स एक्सिस की तरफ ई नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है शेडेड एरिया में, ये है शेडेड एरिया वाला। ये एक हमने प्लेन लेमिना बनाया है जिसके हमने पॉइंट्स मार्क किया हुआ है 0 0 0 0 ए 0 ए और ए 0 ए। हमें इसमें से फ्लक्स बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसको ओ ले लेते हैं, इसको लेते हैं ए बी सी। सबसे पहला काम जो है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज हमें ई तो पता ही है, तो ई पता होने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि फ्लक्स हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ई डॉट ए, एरिया वेक्टर पता करना है। तो आपको सबको ध्यान होगा एरिया वेक्टर पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं। लैमिना टाइप है ना, पैरेललोग्राम टाइप है, देखो साइड्स तो सेम ही है, व्हाट इज द वे टू फाइंड। तो इसके अंदर एरिया वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर। व्हाट इज ओ ए वेक्टर, ओ ए, ओ से ए की तरफ जो है तो डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स लेके आई जे के कैप लगाओ, तो 0 - 0 आई कैप, ए - 0 जे कैप, 0 - 0 के कैप। तो ये ओ ए आ गया क्रॉस ओ सी। ओ सी क्या है अब इसमें, फिर से ए आई कैप 0 जे कैप
प्लस ए के कैप। पहले तो एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं क्या है। जे क्रॉस आई, ए स्क्वायर तो पहले बाहर ही ले लेते हैं, तो माइनस के कैप, जे क्रॉस के इज आई कैप, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन ही था, दैट इज ई नॉट आई कैप, देयरफॉर फ्लक्स ई डॉट ए। तो ई डॉट ए को आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ई डॉट ए, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे हम, दैट इज ई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका तो जीरो ही हो जाता है। फाइनल आंसर माइनस है, तो फ्लक्स क्योंकि मॉड में लेना है हमें, अभी ये आंसर जो आएगा हमारा ई नॉट ए स्क्वायर आएगा। प्लीज चेक, कोई डाउट आ रहा है किसी को तो बता दीजिए। सबसे पहला काम एरिया वेक्टर पता किया, ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, आंसर आ गया। नेगेटिव आ रहा तो प्लस ले लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ सारा पॉजिटिव ही बताया गया वैसे भी, क्योंकि हम हमारी मर्जी है ना, एक प्लेन सरफेस एरिया वेक्टर जिस तरफ से लिया बाहर हमने, डॉट प्रोडक्ट उस हिसाब से प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं हम। So here charges Q, 2Q, 4Q, they are uniformly distributed in 3 dielectric solid spheres 1, 2 and 3 of radii r by 2, r and 2r respectively. If magnitude of electric field at point P at a distance r from centers of spheres 1, 2 and 3 are E1, E2 and E3 respectively, then ये बना हुआ है हमारे पास। चार्ज Q, 2Q, 4Q, इसका रेडियस R by 2, इसका रेडियस क्या है R, इसका रेडियस क्या है 2R। आपसे कहाँ पे पूछा जा रहा है, P पे, ये P पॉइंट है R, इसका P पॉइंट यहाँ पे है R, इसमें P पॉइंट अंदर है R, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है इसका E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3, E3 greater than E1 greater than E2, E2 greater than E1 greater than E3, E3 greater than E2 greater than E1, ठीक है भाई। तो देखते हैं, तो भाई अगर आपको याद होगा डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बताया था मैंने, विच इज नॉन कंडक्टिंग, नहीं ध्यान तो ध्यान रखो, दिस इज नॉन कंडक्टिंग, तो इसका फॉर्मूला था रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, अंदर बाहर के लिए तो सेम ही होता है। तो ये तीनों डाइलेक्ट्रिक है, एक पे Q, एक पे 2Q, एक पे 4Q। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है E1, दिस इज फर्स्ट स्फीयर, दिस इज सेकंड स्फीयर, दिस इज थर्ड स्फीयर, E1 बाहर इस पॉइंट में मुझे पता करना है, तो KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर सीधा। E2 अगर मुझे पता करना है,
क्योंकि ऑन द स्फीयर ये है, बनेगा सेम ही। टोटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है E3। E3 में हम करते हैं रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इनटू, क्योंकि अंदर पता कर रहे हैं हम, ई पॉइंट अंदर है, रो इनटू डिस्टेंस विच इज r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसमें रो की वैल्यू पुट कर देता हूँ विच इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम बाय 3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसमें देख सकते हैं 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 इधर से कैंसिल हो रहा है। E3 की वैल्यू आ जाती है 8 क्यू बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा जो है डिनोमिनेटर 8 इसका है, फिर इसका है 4, फिर इसका है, इसका मतलब E2 सबसे बड़ा हो गया, E2 है ना इसमें, which is greater than E1 which is greater than E3। C is the answer। अगर आप फॉर्मूले ध्यान होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आइए इसको देखते जरा। क्वेश्चन है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज बॉल्स, प्लस क्यू की बॉल्स हैं, प्लस क्यू ले लेते हैं दोनों में। ये ऐसे एक थ्रेड के साथ हमने इसको बांध के एक पॉइंट से हैंग कर दिया, तो ये ऐसे एंगल बना लेगी कुछ। तो अभी इस समय इस सिस्टम स्टेशनरी है। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को एक लिक्विड में ले जाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं लिक्विड में ले गया, ठीक है, सच दैट कि जो एंगल पहले बन रहा था अभी भी वही एंगल है इसका। तो आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो आंसर ये ऑब्वियसली इसमें ही आएगा। देखते हैं इसका क्या बनता है। ये हम इसको किसी लिक्विड में ले गए, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको बताना है अभी इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी पॉइंट पे यहाँ पर हम टेंशन इसको डिवाइड करते हैं, टेंशन को, दिस इज टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। इसके कंपोनेंट्स करेंगे, नीचे आ गया mg, हॉरिजॉन्टल में आ गई फोर्स F, ठीक है। तो जब मैं इधर ये इसको बैलेंस करके लिखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी टी साइन थीटा इक्वल टू F टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा F बाय m, ठीक है। अब इसकी बारी, तो इसमें यहाँ टेंशन में हल्का सा चेंज लेते हैं, टी डैश, ये आ गया टी डैश कॉस थीटा
टी डैश साइन थीटा, नीचे आएगा mg, और कुछ भी आएगा साथ में? तो एक चीज और आएगी इसके साथ, वो है पॉइंट फोर्स जो लिक्विड लगाएगा। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। जब हम इसको बैलेंस करते हैं सेकंड केस को, तो ये आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू mg माइनस बी। बी आ रहा ना पॉइंट फोर्स, वो क्या होता है वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, वीरो जी। और टी डैश साइन थीटा वो आएगा यहाँ पे, इधर लगेगा एक फोर्स विच इज इन मीडियम, है ना। डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि थीटा सेम रखा हुआ है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो एफ बस एफ एम हो जाएगा, दैट इज एफ। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, साइन बाय कॉस करते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू आती है एफ एम ऊपर एम जी माइनस बी। ठीक है जी, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं, एफ बाय एम जी, एफ एम बाय एम जी माइनस बी रो जी। इट इम्प्लाइज हमारे पास जो एफ एम है उसकी वैल्यू क्या होती है मीडियम में, एफ नॉट मतलब जो एफ है विदाउट जो उसके था, एक बार जो विदाउट उसके था, एफ बाय एप्सिलॉन एम। आपको ध्यान होगा सबसे पहले क्लासेस में था कि फोर्स जो है मीडियम में वो कितनी हो जाती है, एफ बाय एप्सिलॉन एम, कम हो जाती है। इट इम्प्लाइज एफ बाय एप्सिलॉन एम करेंगे तो ये एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस वी रो जी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये एम जी एम को कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी सिग्मा वी जी अपॉन सिग्मा वी जी माइनस वी रो जी। ठीक है, तो ये आप इसको ऊपर ले जाते हैं, कर देते हैं, क्या आएगा एप्सिलॉन एम इक्वल टू सिग्मा वी जी अपॉन सिग्मा वी जी माइनस वी रो जी। वी और जी कैंसिल, सिग्मा माइनस या वैल्यू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा होनी चाहिए। सारी वैल्यूज आप देख लो, कम ही आ रही, ये है फाइनल आंसर, याद कर सकते हैं इसको लर्न कर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा कर पाएंगे, मैं डिराइव करा दिया मैंने एक बार आपको आज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है रेडियस आर का, जो दो हेमिस्फीयर से मिलके बना है। ठीक है, दो हेमिस्फीयर है। ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर ये ऐसे प्लस प्लस है और इस पे भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे अगर अलग अलग हैं तो अभी हमें पता करना है कि ये फोर्स हम कितनी अप्लाई करें कि ये जुड़े रहें आपस में। तो ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, 2010 का क्वेश्चन है आईआईटी का। जो पिछला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किया है, ये जो था क्वेश्चन, ये 2014 का है आईआईटी का। ठीक है, ये नहीं आईआईटी का क्वेश्चन। तो हम अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। जब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, कुछ बच्चों ने इसको, आता नहीं था उनको तो भी कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में ये हो गया? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बट अभी तो डायमेंशनल एनालिसिस में तो डायमेंशन ही नहीं आती है अपने को। है डायमेंशनल एनालिसिस से करना है इसको, तो वो भी नहीं आता होगा बहुत अच्छा, है ना। सिग्मा पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एप्सिलॉन नॉट है तो भूख भाल जाते हैं बच्चे। तो फोर्स निकालनी है ना फाइनली। देखो किस में, किस केस में फोर्स बनती है। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है? वो कूलम का स्क्वायर, नीचे फोर्स आ जाती है न्यूटन, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको चलो, और नीचे एल स्क्वायर भी कर देते हैं, न्यूटन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिग्मा जो है उसकी वैल्यू क्या है? चार्ज अपॉन एरिया, कूलम अपॉन L2 एरिया। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन मैच करो, सिग्मा का स्क्वायर L4, आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट NL स्क्वायर। बाई चांस पहले में जैकपॉट लग गया, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अगले में कहीं ऐसा नहीं सब में ही हो ऐसा। सिग्मा स्क्वायर आर बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का स्क्वायर, लेंथ का 4, लेंथ एप्सिलॉन नॉट बाय NL स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसके अंदर कूलम कैंसिल, ये आ जाएगा N बाय L। नहीं आया ना इसमें, ऐसी COD में भी नहीं आएगा। तो ये A पार्ट इज द राइट आंसर। अभी इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला। फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो जब भी कभी जो हेमिस्फीयर होगा उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? सामने, सामने प्रोजेक्ट करेगा। जो एक हेमिस्फीयर है उसको दीवार के सामने रखते हैं और एक लाइट प्रोजेक्ट करते हैं, तो पीछे क्या बनेगा उसके? ये है, ऐसे लाइट फेंकते हैं, पीछे वॉल है, उस पर क्या बनेगा? क्या चीज बनेगी यहाँ वॉल पे? सर्कल। ठीक है ना, सर्कल बनेगा। ये आएगा पाई आर स्क्वायर। तो आ गया सिग्मा स्क्वायर, पाई बाय 2 कांस्टेंट ही है वैसे, तो ये एग्जैक्ट आंसर ये है इसका। ठीक है, वो हटा दिया उन्होंने पाई और 2 को, प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है, तो ये सॉल्व किया, चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े इसमें हम। क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है देयर इज अ गॉसियन सरफेस इन द फिगर, ये ऐसे शेडेड जो है गॉसियन सरफेस है, तो अंदर Q1 है, एक माइनस Q1 है, बाहर Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी सरफेस पे। सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सारे चार्जेस की वजह से आती है हमेशा, ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू इनसाइड चार्जेस ओनली, जो अंदर के चार्जेस हैं उनकी वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर Q1 और माइनस Q1 की वजह से होगा, बट फील्ड सारे चार्जेस की वजह से ड्यू टू, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, हाँ, सरफेस के अंदर एक Q1 है, एक माइनस Q1। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक है एक हमारे पास जिसमें अंदर हमने कैविटी बना दी, ठीक है, इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। वो पूछ रहा है कि एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर था, उसमें चार्ज भरा हुआ था, तो हमने उसके अंदर एक कैविटी बना दी जिसमें से सारा चार्ज अब रिमूव हो गया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देखिए, ये बनाते हैं सर्कल, इसका सेंटर है C1, एक यहाँ पे बनाते हैं सर्कल, इसका सेंटर है C2, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट है P, जिसपे मुझे पता करनी है फील्ड क्या है। अभी अंदर तो इसके पॉजिटिव चार्ज है, बट कैविटी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं इसको कि कंसिडर दिस टू बी ए परफेक्ट स्फीयर, C1 का ये पॉइंट है P, और प्लस एक छोटा जो कैविटी हमने बनाई जिसका सेंटर था C2 और ये था पॉइंट P। तो इसके अंदर पॉजिटिव भरा हुआ था सारा, और इतने पोर्शन में आप नेगेटिव ले आए। व्हेन यू ऐड दीज टू, जब इसको मैं इस जगह पे रखूंगा, P पॉइंट ऐसे खाली हो जाएगा, पूरा अंदर का पोर्शन इसका खाली हो जाएगा कैविटी का। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is due to electric field at point P due to positive sphere plus electric field at point P due to negative sphere। और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक के लिए
फॉर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ई वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर कहाँ से है? फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी, इफेक्टिव सेंटर। मतलब अब जब मैं ये निकालूंगा वैल्यू पी पे, तो आई विल बी राइटिंग रो एंड C1P ये वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट है, प्लस यहाँ आएगा माइनस रो सेंटर C2P वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर दिस ये आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। तो ये था C1, ये था P, ये है C2। ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से C1P C1C2 माइनस C2P प्लस व्हाट इज C1C2 C1P माइनस C2P, ये आ जाएगा। दिस इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1C2 वेक्टर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट P पे इंडिपेंडेंट है उसकी C1 से पोजीशन पर भी, मतलब C1 से अगर कोई आप वेक्टर ले रहे हो या C2 से वेक्टर ले रहे हो, दोनों से इंडिपेंडेंट है C1 C2। तो P कोई भी पॉइंट हो सकता है इस कैविटी में। तो ये जो फील्ड है वो ये सिर्फ रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 लाइन जॉइनिंग सेंटर्स पे बेस्ड है। मैं नेक्स्ट उसमें ये दिखा रहा हूँ एक बार। ये कुछ इस टाइप की चीज हो जाएगी यहाँ पे, जो ये था C1, ये था C2। अभी जो लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 थी वो ये थी ऐसे। तो जो इसके अंदर की जो फील्ड्स हैं उनकी डायरेक्शन ये है C1 C2 के पैरेलल, ठीक है, ऐसे हो जाएगी फील्ड इसके अंदर। तो जैसे जैसे जहां जहां ये घूमेगा वैसे वैसे ये घूमता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कैविटी जो है वो इधर होगी तो फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसे होगी, ऐसे एरो आएगा, सेंटर से ऐसे बनेगा ना। तो इफ center of cavity coincide with center of sphere, then C1 C2 वेक्टर 0 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे, अंदर फील्ड इज 0, ये 0 हो जाएगा अंदर। तब ये यहाँ ऐसे 4 बना सारा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, पीछे देख लो आप एक बार, फिर इस पे आ जाना, बेशक क्लियर रहना चाहिए बस ये बात। ये क्वेश्चन IIT का है 2007 का, 2007 में IIT में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्फेरिकल पोर्शन एक रिमूव कर दिया एक सॉलिड स्फीयर में से, विच इज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं उसको। तो हमने उसमें से एक स्फीयर रिमूव कर दिया। तो अभी उस जो कैविटी बनी है इसका सेंटर C2 है, ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर C1 है। तो उस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर, इनसाइड एम्प्टी स्पेस, पूछा हुआ ना, इनसाइड एम्प्टी स्पेस, वहां पे क्या है, तो ये ऑप्शन थी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो ये देखते हैं रॉन्ग मेथड करते हैं। IIT में आया हुआ है तो हमने तब भी कराया हुआ था। तो बच्चे हैं अपनी करते हैं रॉन्ग मेथड, ये करते हैं। बड़ा मजेदार सी चीज है, क्योंकि मैंने आंसर बता दिया ना, इसे तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। क्वेश्चन आया होता तो ऐसे करते बच्चे। ये था हमारे पास। तो बच्चों ने क्या किया, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, ठीक है ना। हमने सेंटर था, इसके सेंटर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस इनसाइड कैविटी। वही जैसे ही गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ किया, E डॉट ds, चार्ज अंदर है नहीं, चार्ज एनक्लोज आ गया 0। क्या आ गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
विच इज रॉन्ग। क्यों? अभी यहाँ तो 0 0 एवरीवेयर ये पार्ट सही हो गया, विच इज रॉन्ग, तो गलत हो गया। क्या गलती हो गई इसमें? गलती ये हो गई कि गॉसियन सरफेस जो है बी इक्विपोटेंशियल, ये इम्पोर्टेंट बात है, इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। और या तो फिर उस पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज सेम और ई वेक्टर इज 0, दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट थी, ये पॉसिबल ही नहीं था ये गॉस लॉ लगाना, ऐसे नहीं करना था, इसलिए इस तरीके से इसको करना था, ये तरीका था करने। देख लीजिए आप इसको, कोई इसमें डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका आंसर है नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, मतलब जीरो तो है नहीं वैल्यू, तो घट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं है, मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही ना, फिक्स आ रही है, यूनिफॉर्म आंसर है। आप देखेंगे आंसर इसका क्या आ रहा था फाइनली, जो हमने पीछे पता किया है, आंसर ये आ रहा था ना, रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ई वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट पे अंदर कैविटी, ई वेक्टर इनसाइड कैविटी इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2। C1 C2 क्या है? बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, उसका मैग्नीट्यूड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी सिर्फ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नाइन क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा सा है, तो मैं ड्रॉ कर देते हैं, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ने में ही खतरनाक है। नहीं तब अगर इसको पढ़ा जाए तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो मैं एक बार इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखना बेशक मत, सिर्फ सुनो कि क्या बोला जा रहा है उसके अंदर, ठीक है? तो फिर मैं इसको समझा भी दूंगा किस तरह से है। क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुन लो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane। ये डिस्क है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having uniformly distributed charge 6 coulomb, 6 coulomb इसके ऊपर चार्ज है, is placed in xy plane with its center at -a/2, 0, 0। ये सेंटर है और ये फिगर बनी हुई है, बस पॉइंट्स और ये 6 कूलम, ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। सिर्फ सिंपल फिगर बनी हुई है लाइक दिस, ऐसे करके उन्होंने फिगर बनाई हुई है। ये है और ये है और ये एक ऐसे यहाँ पर ऐसे दिखा रखा, बस ये फिगर है, ठीक है? बाकी सारे पॉइंट्स बताने दे। तो डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in xy plane with its center at -a/2, 0, 0। rod of length a, ये है, carrying uniformly distributed charge 8 coulomb is placed on the x-axis from x is equal to a/4 to 5a/4। 2-point charges on the 2-point charges -7 coulomb and 3 coulomb are placed at a/4, -a/4, 0 and -3a/4, 3a/4, 0। एक -7 coulomb था, एक 3 coulomb respectively। Now consider a cubical surface formed by 6 faces, ये x y z। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस ट्यूब से कितना है। तो पहले तो उसने एक सर्कल रखा, एक ये रखा, रॉड, चार्जेस रखे, फिर एक सरफेस बना दिया जो इससे एनक्लोज हो रहा है। x की वैल्यू a/2 पे एक वॉल बनाई, -a/2 पे बनाई, फिर y पे बनाई, +a/2 पे, और फिर z पे बना दी, क्लोज कर दिया उसने क्यूब को। अब बताइए इसका फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स तो बस वही होता है जितना एनक्लोज होगा, ठीक है ना? चार्ज एनक्लोज्ड आपको इसके अंदर देखना है कितना आ रहा है। चार्ज एनक्लोज्ड सबसे पहला काम, क्योंकि वो आ गया तो बाय एप्सिलॉन नॉट ही तो करना है। पहले इसका देखते हैं, आधा चार्ज अंदर है 3 कूलम, इसका ये a/4 है, ये a/2 है, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस जो है हमारा a/4 है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है 5a/4 -a/4, देखिए ठीक, और a/4 इसका क्यूब के अंदर है तो 1/4 अंदर है, तो 8 कूलम का 1/4 कर देते हैं, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक -7 कूलम भी अंदर है इसका, ये टोटल चार्ज है, ये हो गया 5 कूलम -7 कूलम -2 कूलम। फ्लक्स हो गया चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में आईआईटी में, ठीक है? ये देख लीजिए, कोई डाउट किसी को आ रहा है अगर तो सकता है कुछ नहीं क्लियर हुई।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ये 6 चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, उनको पी क्यू आर एस टी यू पे प्लेस करना है इस तरह से कि जो भी नेट फील्ड सेंटर पे आए वो, अगर मैंने सिर्फ आर पे पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो उसका डबल होती। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर पे अगर हम कोई भी चार्ज रखते पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से अवे फ्रॉम आर आती फील्ड, उसकी डबल वैल्यू आ जाए। कोई बात नहीं, एक एक करके हर पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं ए पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इस तरह से सारे चार्जेस रख लेता हूँ, डबल दैट ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इफ ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट आर। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस केस में हम सबसे पहले यहाँ पी से स्टार्ट करते हैं, इधर प्लस, क्यू पे प्लस, आर पे प्लस, फिर इधर से माइनस, माइनस और माइनस होता है। ठीक है, जब ऐसे चार्जेस रखते हैं तो आप देखेंगे अभी इसकी वजह से इधर तो इस डायरेक्शन में होता, और माइनस है तो भी इसी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में डबल हो गया, 2e हो गया इस डायरेक्शन में। ऐसी इस केस के लिए प्लस से है तो इधर आ गया, माइनस की वजह से भी इधर आ गया, इधर भी डबल हो गया, प्लस से इधर इस तरफ आ गया और माइनस से इधर भी आ गया, डबल हो गया। तो अभी ये डबल है 2e, ये है 2e, ये भी 2e है, तो इनका जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब आप अगर इसका नेट निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन ओ से टी होगी। ए पार्ट के लिए ओ टी डायरेक्शन आ रही है, वो भी डबल नहीं आ रही, ज्यादा ही आएगी वैल्यू, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना, मतलब इन तीनों का नेट निकालोगे तो उसने कहा भाई नेट जो रिजल्टेंट है वो होना चाहिए उस डायरेक्शन में, कि अगर मैं खाली एक रखूं सिर्फ आर पे, आर पे जब मैं कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो उसकी डायरेक्शन आर से ओ की तरफ होगी, मतलब ओ टू यू, उसका डबल आना चाहिए बस। मतलब ई अगर आंसर है तो 2e आंसर आना चाहिए मेरा ओ यू की तरफ, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब मैं बी पार्ट कर रहा हूँ। बी पार्ट में इधर पी से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, वो पॉइंट पे निकालते हैं तो फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से उस डायरेक्शन में, तो कैंसिल है। प्लस से इस तरफ आएगा एक, और इसकी वजह से भी इधर ही, तो 2e तो यही हो गया। अब इसकी वजह से एक इधर आएगा और इसकी वजह से भी इधर ही हो गया 2e। नेट हमारा इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब सी पार्ट रखते हैं। ठीक है, पी से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, तो इस केस में ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस कैंसिल, बचा ये प्लस, इसकी वजह से इधर आइए ई, और इस माइनस की वजह से भी इधर ही होगा, तो ये 2e हो गया। ये सही आंसर होता है। खाली प्लस रखेंगे तो e आएगा, उसका डबल आंसर है हमारा। डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो वो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? देख लीजिए इसको। डबल डैट ऑफ, आगे मैं बोल रहा हूँ, देखो, डबल डैट ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इफ ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट आर। वो कह रहा है अगर आर पे मैं जो भी एक चार्ज रखता पॉजिटिव, उसकी वजह से जो भी वैल्यू आती है उसकी डबल आएगी इन सबकी वजह से। सबकी वजह से यहाँ पर वैल्यू ये तो कैंसिल हो गई ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से मिला के डबल हो गई। तो अगर खाली आर पे रखते तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती जो इसकी वजह से डबल हो गई, ये कह रहा है वो। अगर ये 6 चार्जेस की वजह से यहाँ पर रख के जो वैल्यू आएगी वो डबल होगी उस वैल्यू के जो खाली एक पॉजिटिव चार्ज रख के आएगी आर पे, इन सबकी जगह, ये बोल रहा है। चेक कर लीजिए इसको। आगे बढ़े इस पे।
ये क्वेश्चन IIT में हुआ 96। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक तो ये सॉलिड के बारे में बताया हुआ, सॉलिड स्फीयर है मेटल का, मेटेलिक। मेटल जो है आपको पता होना चाहिए उसके अंदर कभी भी फील्ड लाइन पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो अगर फील्ड लाइन आएगी यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए तो वो हमें पता है पैटर्न ये है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम एक सॉलिड मेटल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ये पैटर्न बन जाएगा, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे पास फील्ड के, और इधर पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ जाएंगे, फील्ड लाइन ऐसे एडजस्ट हो जाएगी अपने आप, ऐसे चली जाएगी। ऐसे एडजस्ट हो जाएगी अपने आप। फिर उसके बाद हम अगर 12th क्वेश्चन को देखें तो मान लेते हैं जैसे कि लाइन थी, जब इसके ऊपर हमने ऐसे चार्ज लिया हुआ था, ट्रीटिंग दिस एज ए वेरी स्मॉल थिन सिलेंडर टाइप, इसके अंदर जब हम डिराइव कर रहे थे ऐसे उसके थ्रू गॉस लॉ से हम डिराइव करते हैं ना इसमें आर लिखे, दिस इज ई डॉट डी एस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, तो इसमें ई डी एस होता है 2 पाई आर एल, लेंथ कर लेते हैं इसमें, जाता है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई आ जाता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई आपको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। चार्ज मतलब ट्रीटिंग दिस एज ए थिन चार्ज सिलेंडर वायर, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन में से पहले कॉन्सेप्ट एक तो बताते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू आर्क ऑफ सर्कल, ये देखते हैं एट सेंटर, तो ये है हमारे पास आर्क,
ये है थीटा, इस पे है क्यू, रेडियस है आर। तो ऐसे क्वेश्चन में जो फील्ड होती है वो ऐसे निकल के आती है यहाँ पे, ई दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 divided by theta by 2. Theta is in radians. Okay. तो इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब k की वैल्यू तो बताइए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, sin थीटा बाय 2 by थीटा बाय 2। इसके अंदर when theta is equal to written as 2 pi complete circle, देखिए हम O पे पता कर रहे हैं सेंटर, E at O will be 0, पुट करके देखो इसमें sin 2 pi by 2 sin pi 0 हो जाता है, theta is equal to pi, E at O कितना आता है के क्यू, साइन या पाई डालेंगे साइन पाई बाय 2 1 हो जाता है, इधर आएगा 2 के पाई के क्यू पाई बाय पाई आर स्क्वायर। मतलब ये ऐसा हो गया, कुछ इस टाइप की चीज है ये, सेंटर पे ऐसे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा एट ओ, पाई बाय 2 डाला इधर तो पाई बाय 4 हो गया, 4 के क्यू पाई आर स्क्वायर बाय रूट। इसके लिए ऐसे आप अगर लेते हैं ये पाई बाय 4 अगर यहाँ आ रहा है तो कोई नहीं, ऐसे ही दिखा सकते हो इसको, पाई बाय 4 ऐसे नीचे जा रहा है ना, ये आप फाइंड कर सकते हैं इसमें। और 3 क्वेश्चन है अभी ये। In semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The field E vector at O is, ये कुछ इस टाइप से है। देख लीजिए इसको कैसे हमने करना है। तो ये बस क्लियर ही हो रहा है कि ये सेमी सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज, नीचे की तरफ होगी ना, नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ये हमने किया है 2 के क्यू बाय पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप कर देना, तो दिस इज 2 क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस जे कैप, दिस इज क्यू माइनस में बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये आंसर आता है, ये पता होगा तो ये हम कर सकते हैं। 2010 जेईई मेंस का है क्वेश्चन ये। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस। When distribution is not uniform, ठीक है, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो रो वेरीज, किसी भी फॉर्म में वेरी कर सकता है,
So remember to find चार्ज हमें ये यूज करना पड़ेगा रो डीवी। तो क्यू एनक्लोज जो आएगा वो इसको यूज करके ही आएगा। तो डिपेंड करता है फॉर स्फेरिकल हमें चार्ज एनक्लोज्ड को इधर से ऐसे यूज करना पड़ेगा 4πr² dr। ठीक है, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम r डिस्टेंस पे एक ऐसे स्फीयर लेते हैं फिर dr पे लेते हैं, दिस इज r प्लस dr। तो ये जो वॉल्यूम होता है ना ये होता है dv। तो ये आता है 4/3 पाई r प्लस dr का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। सो आप जब इसको करेंगे 4π/3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी ए क्यूब प्लस dr का क्यूब प्लस 3r² dr प्लस 3r dr का होल स्क्वायर माइनस r। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4πr² dr मैंने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आ जाएगा, ये यूज करना है। आप देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे है। आज ये चैप्टर खत्म है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो। स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। इसका मतलब मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे जो रो दे रखा है आपका एज ए फंक्शन ऑफ आर वो ऐसे है। जब हम इससे कम कर अप टू आर मतलब अंदर से अप टू आर तक ये है वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही वो आर की वैल्यू आर से ज्यादा होती है तो जीरो, मतलब सिर्फ इतने पोर्शन में है चार्ज, बट वो इस तरीके से कांस्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है अंदर कितनी है, ठीक है। तो 5/4 माइनस r/r, तो हम यही अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करना है इसको।
अभी मुझे ये स्फेरिकल है, इसके अंदर मैं एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर पे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये अप्लाई करूंगा ईडीएस ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मुझे इसके अंदर का जो भी चार्ज है वही चाहिए अभी तो बस आर तक। क्यू एनक्लोज्ड का फॉर्मूला मुझे पता ही था, 0 से लेके आर तक, इट इज रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इनटू 4/r² dr। तो हम मुझे 0 से लेके आर तक ये चाहिए। एनक्लोज्ड रो कितना है, रो नॉट 5/4 माइनस r/r, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू 4/r² dr। ये हम कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ। मैं 4 रो नॉट बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से r तक, ये आएगा 5/4 r² dr। इंटीग्रेशन आगे बढ़ा देते हैं ना, 4 जो कांस्टेंट थे तो बाहर आ गए, r क्यूब स्मॉल कैपिटल R dr 0 से r, ठीक है। Q enclosed 4 O नॉट ब्रैकेट 5/4 R क्यूब बाय 3 आएगा यहाँ, माइनस R4/4 आएगा यहाँ, 4 रो नॉट, यहाँ आ जाएगा R क्यूब 5/12 माइनस R/4 R। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पास 5/3 माइनस R/4। और इसमें पुट करते हैं ये ई डी एस की वैल्यू आएगी 4πr², चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस R/4। ई पाई से पाई कैंसिल, R² से एक R कैंसिल, रो नॉट R/4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस R/4, रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 5R/3 माइनस R²। चेक करते हैं इसको, ये कहीं है, रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 5 या R/3 माइनस R²। आंसर इज सी पार्ट, ये आंसर आ रहा है, ये मैच करके यहाँ से पता भी चलता है। समझ आया क्या करना था या नहीं आया? आईआईटी की क्वेश्चन है ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है 2010। बोलो भाई बोलो, नहीं आया भाई? ये करना है, ये जब रो वेरी कर रहा है तो आपको तो बेसिक काम करना है कि आपको देखो, आपको रो की वैल्यू दे रखी है R लेस देन R में, ये है ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, आप जब गॉस लॉ लगाते हो तो ये करते हो, गॉस लॉ यहाँ इस पॉइंट पे लगाना है, तो चार्ज तो अंदर का ही चाहिए, तो अंदर का चार्ज कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि रो तो हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, सेंटर से लेके यहाँ तक भी रो वेरी कर रहा है, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ती है चार्ज एनक्लोज की। तो 0 से R तक रो R सिंपल, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया ना, रो यहाँ पे रखो, जो वैल्यू थी ये दे रखी थी वैल्यू, पीछे देखो ये रही, ये वैल्यू रखनी है इंटू 4πr² dr करना है। 0 से R तक ये चार्ज आ गया मेरा, यहाँ सारा कैलकुलेट करते करते ये रहा, ये चार्ज आ गया। फिर ये फॉर्मूला लगाया ई डॉट डी एस कितना होगा, जो सरफेस एरिया आएगा 4 स्मॉल r² वो किया, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड वो ये है बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर सॉल्व कर लिया बस, और क्या करना है? तो यार इतने ये कोई नहीं बताता, ये चीज ऐसे करके कर देना फटाफट से, ये मैंने बता दी तुमको। एग्जाम में तो ई से स्टार्ट करेगा वो, यहाँ क्यू एनक्लोज ऐसे लिखे हैं, तो मैंने फंडा बता दिया, क्यू एनक्लोज निकालो और उसकी जगह पे रख दो हमेशा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आ गया भाई सबको? एक और करेंगे अब इसके बाद हम। अरे बीच में खाली क्यों हो गई है शीट? 10th के बाद अरे क्लियर करते हैं क्या? ठीक है,
एक हम इसके बाद और क्वेश्चन कर रहे हैं। Let rho density be this pi r4 small r, the charge density for a solid sphere of radius r and total charge q for point P inside sphere at distance r1 from center of sphere, magnitude of electric field. ये देख लीजिए, A part 0, B part Q by 4 pi epsilon naught R1 square, C part Q R1 square 4 pi epsilon naught R4, D Q R1 square by 3 pi epsilon naught R4. पढ़ लो बेटा, अभी यही मौका है। रो ये दिया हुआ है, तरीका फिर से यही लगाना है, ये लगा के आंखें बंद करके करो यार क्वेश्चन सारे। ये नहीं बंद हो पा रही तुम्हारे से, आंखें बंद करके कर लें। क्यू सॉल्यूशन कैसे करना है, क्यू एनक्लोज्ड कितना है, रो एज ए फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, डी जाना है या 0 से लेकर स्मॉल आर तक, वैल्यू दी होगी क्यू स्मॉल आर बाय पाई आर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। देखो रो क्या था, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाय पाई आर 4, क्यू स्मॉल आर बाय पाई आर 4, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 क्यू डिवाइडेड बाय आर 4 इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, ना हुआ ये 4 क्यू आर 4 बाय 4 आर 4 क्यू आर 4 बाय आर 4। फिर वही है सेम, ये था स्फीयर, उसके अंदर ही तो लगाना है हमने ई डॉट डी एस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज्ड लगाइए कितना है आर 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व हो गया ये आर स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4। ठीक है, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय आर 4 स्मॉल आर स्क्वायर बाय आर 4। ठीक है भाई, ये था इसका। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए आज, इतना बहुत आज के लिए। चैप्टर 1 फिनिश्ड है, अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम आगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।